हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आपको एक यौगिक की संरचना या सूत्र दिया हुआ है। कोष्टक CH3 कोष्टक बंध 3 C एकल बंध CH द्विबंध CH2 का IUPAC नाम है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 2,2 डाइमेथिल ब्यूट 3 विकल्प बी है 2,2 डाइमेथिल पेंट 4 विकल्प सी है 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 और विकल्प डी है हेक्स 1 तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में और IUPAC नियमों को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में यहाँ हम IUPAC नियमों की कुछ चर्चा करेंगे जो नामकरण में सहायक होंगे। तो इसका नामकरण करते चलेंगे हम, साथ साथ में IUPAC नियमों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो संरचना हमें दी हुई है इसे हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार कार्बन से जुड़े हैं 3 CH3 समूह। तो हम जो है इनको 3 CH3 समूह इस प्रकार कार्बन से जुड़े हुए हैं तथा आगे की संरचना देखते हैं। तो आगे जो है CH द्विबंध CH2, तो आगे यहाँ CH और द्विबंध के साथ जुड़ा है CH2। अब इस नामकरण IUPAC नामकरण करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो आइए इसको नंबर प्रदान करते हैं। तो 1 2 3 और 4 इस प्रकार इसको नंबरिंग देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। चूंकि 3 पर 2 मैथिल समूह है तो इसका नाम लिखेंगे 3,3 डाइमेथिल और चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट और 1 पर द्विबंध है तो ईन, क्योंकि द्विबंध को हम ईन से लिखते हैं तो अर्थात 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इस प्रकार इसको हम नाम देंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो IUPAC नाम हमने दिया है ये किस विकल्प के साथ। तो ये जो नाम हमने दिया है IUPAC, इस नाम को आइए अब हम विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि हम विकल्प देखें तो विकल्प सी हम देखते हैं 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 जो विकल्प है वो जो है बिल्कुल सही विकल्प है। वो जो है इस संरचना यौगिक का बिल्कुल सही IUPAC नाम है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।